नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम अध्याय 5 लेकर उपस्थित हैं और इस अध्याय में दो कवित्वों का आज हम फिर से अध्ययन करेंगे। ये चौथा और पांचवा जो कवित्व है इसकी सप्रसंग व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ लिखा है कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़व जो अंब पर और रावण सदंब पर रघुकुल राज है। कवि भूषण क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि शिवाजी का प्रभाव, शिवाजी किस कदर प्रभावशाली व्यक्तित्व थे उस समय, ये बताना चाह रहे हैं। और उनका जो वर्णन है कहीं कहीं बताते हुए वो क्या हो गए हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण उन्होंने वर्णन कर दिया है। कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर शिवाजी की महत्ता को, शिवाजी के प्रभाव को बता दिया है। किस प्रकार बताया है समझिए। भूषण कवि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जिमि जंभ पर, इंद्र का प्रभाव जिस प्रकार जंभासुर पर था, इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर को मार गिराया और जो अंब पर, ठीक है ना, बाढ़व, बाढ़व जो होती है बड़वाग्नि या बड़वानल यानी समुद्र की अग्नि। समुद्र में क्या होता है, पानी होता है और वहां आग नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन जब लग जाती है तो आसानी से बुझती भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं बड़वाग्नि, ये बड़वानल है। और वो क्या करती है, उस जब आग लग जाती है तो अंब पर, अंब यानी जल पर, जल में मान लीजिए कोई जलयान है, ठीक है ना, कोई नाव है, बड़े कोई जहाज है, कोई पेट्रोलियम पदार्थ वहां से गिर गया है और जल के ऊपर चला गया है, तो क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ की, और उस पर आग लग जाएगी। और जब वो आग लगती है तो आसानी से बुझाई नहीं जा सकती है। तो जिस प्रकार ये बड़वाग्नि का प्रभाव इस जल पर होता है, जल पर भी अग्नि लग सकती है, और ठीक है ना, रावण सदंभ पर सै दंभ, दंभ का मतलब होता है घमंड, कितना गुरूर था उस रावण को, ठीक है ना। लेकिन उस रावण का घमंड भी क्या हो गया, चूर चूर हो गया, उसकी सोने की लंका समाप्त हो गई, ढह गई, ठीक है ना। तो उस दंभ से युक्त, जो दंभ से, घमंड से, गर्व से भरा हुआ जो रावण था, उस रावण पे भी किसका प्रभाव था, रघुकुल के राजा का, रघुकुल का जो राजा राम थे, उन राम का प्रभाव किस पर था, रावण पर। तो क्या बताया गया है, जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव जंबासुर पर, बड़वाग्नि का प्रभाव जल पर, और रावण पर राम का प्रभाव था। और क्या था कि पवन वारिवाह पर, पवन का प्रवाह, प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है ना। पवन, हवा क्या करती है, वारिवाह, वारी का मतलब होता है जल, वारी का मतलब जल, और वाह का मतलब वहन करने वाले। तो जो जल को वहन करने वाला है, उस जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, वो कौन होता है, बादल, ठीक है ना। बादल जैसे टेम्परेचर के कारण यहाँ बादल बन गए, ठीक है ना, हवा चली और वो यहाँ चले गए, ठीक है ना, और फिर वो यहाँ बरसने लगे, दूसरी जगह कहीं बरसने लगे, ठीक है ना। तो वो क्या करती हैं, जिस प्रकार पवन का प्रभाव, हवा का प्रभाव इन बादलों पर होता है, हवा कहीं भी ले जा सकती है उनको। और शंभु, शंभु का मतलब है शिवजी का प्रभाव, जिस प्रकार रति के पति, नाह का मतलब है पति, रति का जो पति था कौन था, कामदेव। तो जिस प्रकार शंभु जी का यानी शिवजी का प्रभाव जो रति का पति है यानी कामदेव पर प्रभाव था, जो, और जिस प्रकार सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज, राम द्विजराज का मतलब है परशुराम, ठीक है ना। सहस्त्र बाहु को जिस प्रकार परशुराम ने मार दिया, ठीक है ना, परशुराम को इतना भयंकर क्रोध आया, ठीक है, उसने सहस्त्र बाहु को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार क्या कहा गया कि जिस प्रकार हवा का प्रभाव बादलों पर, शंभु का प्रभाव कामदेव पर,
और जो परशुराम जी हैं उनका जो प्रभाव है वो सहस्त्रबाहु पर जिस प्रकार था, जितना था, और क्या बताया गया, दावा द्रुम दंड पर, दावा, ठीक है ना, दावा का मतलब है दावाग्नि, दावा नल, किसका, ऐसी अग्नि जो जंगल में लगती है, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, यह है बड़वानल। बड़वानल मतलब समुद्र की आग और दावानल मतलब जंगल की आग। तो जिस प्रकार ये समुद्र की अग्नि आसानी से बुझाई नहीं जा सकती है, उसी प्रकार ये जो जंगल की आग है एक बार लग जाती है तो वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, लकड़ी रहती है और वो आगे से आगे अग्नि बढ़ती जाती है। कई बार हम पढ़ते हैं कि अमेजन के जंगलों में या जहाँ बड़े जंगल है तो वहाँ आग आगे से आगे कई महीनों तक भी वो चली जाती है। तो क्या कहा गया है कि जिस प्रकार इस दावाग्नि का, दावानल का प्रभाव द्रुमदंड, द्रुमदंड का मतलब हो गया पेड़ों पर होता है, पेड़ों, पता नहीं असंख्य पेड़ों को वो क्या कर जाती है, साफ कर देती है, जलाकर भस्म कर देती है, कौन, जंगल की आग। और चीता मृग झुंड पर, चीता का प्रभाव क्या करता है, चीता मृगों के झुंड पर प्रभाव होता है, वो उनको मार देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है ना। और भूषण क्या कहते हैं कि वितुंड पर, वितुंड का मतलब है हाथी पर, जिस प्रकार हाथियों पर मृगराज, मृगों का राजा, मृग का मतलब हिरण भी होता है और मृग का मतलब जो जानवर है, जानवर भी उनका मतलब हो सकता है, ठीक है ना, दो अर्थ है इसके। मृग का मतलब हिरण भी कह सकते हैं और मृग का मतलब जानवर, सभी जानवरों के लिए कॉमन रूप से भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से सभी जानवरों का जो राजा है, जंगल का राजा शेर, ठीक है ना, तो उस शेर का प्रभाव क्या होता है, उस बड़े विशाल हाथी पर होता है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, उसको वश में कर सकता है, बड़े विशालकाय हाथी को गिरा सकता है जमीन पर, ठीक है ना। तो जिस प्रकार जंगल की अग्नि का प्रभाव पेड़ों पर होता है, चीता का प्रभाव हिरणों के झुंड पर होता है, भूषण कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ये जो जंगल के जो राजा है, जानवरों का जो राजा है, उसका प्रभाव हाथियों पर होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो तेजतम अंश पर, तेज का प्रभाव, तेज का मतलब है अग्नि या प्रकाश, ठीक है ना, ये जो प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश क्या कर देता है, ये तम को नष्ट कर देता है, तम मतलब अंधकार। तो जिस प्रकार ये जो तेज है यानी प्रकाश है, प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर होता है, जहां जहां प्रकाश जाएगा, लाइट जाएगी, वो अंधकार को समाप्त कर देगी। और तो ये सारे एग्जाम्पल बताए गए। और कौन सा एग्जाम्पल बताया गया कि कान्ह जीवी कंस पर, और जिस प्रकार कृष्ण जी का प्रभाव, कृष्ण जी छोटे से थे, बचपन से लगा करके, ठीक है ना, जब उनका जन्म हुआ था और तब से लगाकर शैशवावस्था से लेकर, ठीक है ना, और उनका कृष्ण जी का डर समाया हुआ था किसके अंदर, कंस के अंदर। कंस के मन में एक भय था कि एक मेरी मृत्यु करने वाला मेरा जो काल है वो आने वाला है, कहीं न कहीं उसको डर सताता रहता था, ठीक है ना। और उसके बाद में कंस का जो वध है वो किसने कर दिया, कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण जी का प्रभाव जिस प्रकार कंस पर था, तो ये सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताए गए हैं, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, उदाहरण अलंकार कह सकते हैं। उदाहरण कहाँ होता है कि एक बात कही जाए और उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कही जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा जो प्रभाव था, एक का प्रभाव दूसरे पर था, इतना ज्यादा प्रभाव, ऐसा ही प्रभाव किस पर था, मलेच्छ वंश पर। मलेच्छ का मतलब है मुगलों पर। उसी प्रकार का प्रभाव मुगलों पर प्रभाव किसका था, शिवाजी का था। उस समय शिवाजी क्या करते थे
शिवाजी का डर, शिवाजी का आतंक उस समय मुगलों के मन में बना रहता था। वे आतंकित रहते थे शिवाजी की चाल से कि वो शिवाजी कब क्या कर सकते थे। ठीक है ना, एक बार फिर से हम इसको समझेंगे। क्या कहा है भूषण ने कि जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव जंभासुर पर था, समुद्र की अग्नि का प्रभाव जल पर होता है, ठीक है, रावण पर जो राम है उनका प्रभाव था, राम ने रावण को समाप्त कर दिया, लंका को समाप्त कर दिया। और हवा का प्रभाव इफेक्ट, ठीक है ना, किस पर होता है? बादलों पर होता है। और शिवजी का प्रभाव जिस प्रकार कामदेव पर था, जिस प्रकार, जो का मतलब जिस प्रकार सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार गिराया था। और दावा का मतलब है प्रभाव, दावा का मतलब है जो अग्नि, दावानल, जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि का प्रभाव पेड़ों पर होता है। चीता का प्रभाव मृगों के झुंड पर होता है। और ये जो मृगराज है यानी शेर का प्रभाव जिस प्रकार हाथियों पर होता है। और जिस प्रकार तेज जो होता है प्रकाश, प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर होता है। और कृष्ण का प्रभाव जिस प्रकार कंस पर था, उसी प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट, असर या डर या कह सकते हैं आतंक, उसी प्रकार का आतंक हमेशा, ठीक है ना, मुगलों पर था। किसका? शिवाजी का। तो इस प्रकार से शिवाजी के प्रभाव को बताने के लिए कवि भूषण ने इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर हमको दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी सहप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं और यहाँ पर हम उदाहरण अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, और यमक अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फिफ्थ, हमारा कवित्व, पांचवा पैराग्राफ, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ। समझते हैं क्या कहा है। इसमें भी वही जो है शिवाजी का प्रभाव बताया गया है, किस प्रकार प्रभाव था। क्या कहा है कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ जो पक्षी होता है, बड़ा पक्षी, विशाल पक्षी, उसका प्रभाव, दावा का मतलब है प्रभाव, किस पर होता है? नाग के समूह पर। नाग को यानी सर्पों को वो क्या कर सकता है? सांपों को खा सकता है गरुड़। ठीक है, और जिस प्रकार दावा नागजूह पर, नागों के समूह पर, नाग मतलब, इस नाग का मतलब हो गया सर्प, इसका मतलब है सर्प। दोबारा नाग आ गया, इस नाग का मतलब हो गया हाथी। इस, ठीक है, शब्द यहां पर है तो यहां पर कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब सर्प है, इसका मतलब हाथी। तो हाथियों के समूह पर किसका प्रभाव होता है? सिंह का, शेर का। ठीक है, और दावा पुरहूत, दावा का मतलब है प्रभाव। ठीक है, किसका प्रभाव था? पुरहूत, इंद्र पर। ठीक है, इंद्र का प्रभाव, इंद्र का प्रभाव जैसे पहाड़ों के कुल पर होता है। इंद्र क्या है? सभी देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र हैं। उनका प्रभाव पहाड़ों के वंश पर होता है, पर्वतों के राजा है वो। और दावा सभे पक्षिन पर, दावा का मतलब प्रभाव। ठीक है, सभी पक्षियों पर, सभी जो छोटे मोटे पक्षी हैं उन सभी पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी जो माना गया वो बाज को माना गया है। ठीक है, बाज के बारे में मैं एक बात बता दूं कि बाज क्या करता है, जब भी बारिश होती है सभी पक्षी क्या करते हैं? वो डर के छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है उनके पंख गीले हो जाएंगे और शायद वो हो सकता है कि उन तेज बारिश में, तेज बौछारों से वो उनको थोड़ी चोट भी लग जाए। लेकिन इन छोटे मोटे पक्षियों के अलावा उनके इतर जो एक बड़ा पक्षी है, बाज पक्षी, वो क्या करता है? वो ऐसा डरने का प्रयास नहीं करता, छुपने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाज, ये जो बादल हैं, इस प्रकार ये बादल चल रहे हैं, वो बादलों के ऊपर उसकी उड़ान होती है। इसी प्रकार हमारी भी उड़ान होनी चाहिए बाज के समान।
ठीक है ना, डरना ना पड़े, ठीक है ना। इन बादलों का लेवल ये है और हमारा लेवल ये होना चाहिए, इतना ऊंचा लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या कहा है कि दावा यानी जो प्रभाव है किसका, बाज का प्रभाव है छोटे मोटे पक्षियों पर, ठीक है। और भूषण कहते हैं कि इस अखंड और नवखंड, नवखंड मतलब 9 खंडों में विभक्त मही मंडल, मही का मतलब होता है धरती, इस धरती में क्या होता है, तम पर, तम का मतलब अंधकार पर जिस प्रकार दावा होता है, अधिकार होता है, प्रभाव होता है किसका, रवि किरण, रवि का मतलब है सूर्य की किरणों का, ठीक है ना। जिस प्रकार अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है और ये सूर्य की किरणें इस अंधकार को समाप्त कर देती है, और इसी प्रकार ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हीं प्रकार से इसी प्रकार का प्रभाव, इसी प्रकार का अधिकार, इसी प्रकार का आतंक, डर, ठीक है ना, वो किसमें था। क्या कहा गया है कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सभी दिशाओं में जहां भी पातशाही थी यानी बादशाही थी, मुगलों का साम्राज्य था, जहां जहां वहां वहां पर क्या था, तहां तहां मतलब वहां पर दावा था, अधिकार था, आतंक था, किसका, शिवराज का अर्थात शिवाजी का। तो यहाँ पर भूषण कवि ने क्या बताया है, उनके शिवाजी के प्रभाव को बताया है। एक बार फिर से समझेंगे कि जिस प्रकार गरुड़ का प्रभाव जैसे सर्पों पर होता है, सर्पों को वो खा लेता है, जिस प्रकार दावा यानी प्रभाव हाथियों के समूह पर शेर का प्रभाव होता है, ठीक है, और पुरहूत यानी इंद्र का प्रभाव पर्वतों के वंश पर होता है, और सारे जो पक्षी हैं उन सभी छोटे बड़े पक्षियों पर बाज का प्रभाव होता है। और भूषण कवि कहते हैं अखंडित और 9 खंडों में विभक्त जो धरती है, मही माने धरती, उस धरती में ये जो तम है, अंधकार पर किसका प्रभाव होता है, सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है। ठीक उसी प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट, जादू पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक जहां भी बादशाहत है, मुगलों का साम्राज्य है, म्लेच्छों का जितना भी राज्य है, उस राज्य पर शिवराज का प्रभाव है। किसी न किसी रूप में शिवाजी ने उनको आतंकित किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस व्याख्या में हमने समझा कि किस प्रकार कवि भूषण ने शिवाजी, अपने जो आश्रय देने वाले जो उनके राजा थे शिवाजी, उन शिवाजी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उनकी वीरता का वर्णन किया है, उनके प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।